नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तीन पुतले। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा था। चाणक्य दरबार की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे। महाराज को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें नित्य एक नया खिलौना चाहिए था। दरबार में पता चला कि आज एक सौदागर कुछ नए खिलौने लेकर आया है। सौदागर का दावा है कि महाराज या कोई भी आज तक न ऐसे खिलौने देखे होंगे और न ही देखेंगे। सौदागर को दरबार में आने की इजाज़त मिली। सौदागर आया। पहले तो उसने महाराज को प्रणाम किया, फिर अपने पिटारे से तीन पुतले निकाले। उसने कहा कि उसके तीनों पुतले निराले हैं, सब अपने आप में विशेष हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे है, दूसरे का 1,000 मोहरे तथा तीसरे पुतले का केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ही गौर से देखा। देखने में तीनों समान ही लग रहे थे, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? चंद्रगुप्त भी इसी गुत्थी से परेशान थे। इसी को जब कोई जवाब नहीं मिला, तब चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने तीनों पुतलों को बड़े ही ध्यान से देखा। उन्होंने पहले पुतले के कान में एक तिनके को डाला। तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। चाणक्य ने तिनके को दूसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से होकर बाहर हो गया। पुतला ज्यों का त्यों रहा। तीसरे पुतले के कान में तिनका डालते ही तिनका मुंह से बाहर आ गया। पुतला हिलने लगा, मानो कुछ कहना चाह रहा हो। राजा ने कारण पूछा। चाणक्य ने कहा, राजन, जो चरित्रवान होते हैं वे सुनी सुनाई बात को अपने आप तक ही सीमित रखते हैं। पहले वे इसकी पुष्टि करते हैं, फिर अपना मुंह खोलते हैं। इसलिए इस पुतले का मूल्य इतना अधिक है। वहीं कुछ लोग सदा अपने आप में मग्न रहते हैं। वे हर बात को अनसुना कर देते हैं। वे किसी की हानि नहीं पहुंचाते, ना ही अपनी वाहवाही लेते हैं। दूसरे पुतले से यही ज्ञान मिलता है। इसलिए इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कुछ भी सुना तो तुरंत इसे सभी जगह फैला देते हैं। इन्हें झूठ या सच से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इन्हें मुंह खोलने से मतलब होता है। इसलिए इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।